नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि कल ही उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है। तो मेरे साथ जो बच्चे दो जो बालक बैठे हुए हैं, ये दोनों सगे भाई है और इन दोनों का सिलेक्शन उत्तराखंड पुलिस में हो गया है। बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को भाई बहुत बहुत बधाई। एक का नाम है पवन और दूसरे का नाम है पंकज। ये बड़े भाई है पवन, पंकज, और ये छोटे भाई है पवन। इन्होंने कोचिंग भी तोमर संस्थान से करी थी और फिर उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी और लगातार 2022 से इन्होंने उत्तराखंड की तैयारी करी और उत्तराखंड पुलिस में सिलेक्शन लिया है। 22 में भी जो भर्ती आई थी उसमें भी पवन का आपका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन थोड़ा 0.5 से रह गए थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत करी और अभी जो है रिजल्ट आपके सामने। तो दोनों भाइयों की नौकरी उत्तराखंड पुलिस में लग चुकी है। बहुत बहुत खुशी की बात है। इनसे हम जानेंगे इनका जो परिचय है और सारा कुछ जानेंगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं, कौन से गांव से है, और 10वीं 12वीं इन्होंने कहाँ से करी, ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, और इन्होंने कौन कौन सी बुक से पढ़ी, प्रैक्टिस सेट करे थे नहीं करे थे, प्रीवियस ईयर, सब कुछ जानेंगे। सारा कुछ, ताकि आपको भी इसका लाभ मिले जो बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। और वो जो है इनकी तैयारी को देखते हुए देख करके कि किस तरह से इन्होंने तैयारी करी, और आप भी इसी तरह से तैयारी करके उत्तराखंड में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप पंकज, आप जो है थोड़ा सा अपने गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं संक्षेप में कि आप कौन से गांव से हैं और कौन से ज़िले से बिलोंग करते नमस्ते। मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं ग्राम सरणाचक, तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने 12th इंटर मतलब हाई स्कूल और 12th मैंने नौगों से करा। और उसके बाद मैं देहरादून से ग्रेजुएशन किया, ये भी कॉलेज से। 2020 मेरी आर्मी की भर्ती थी, तो जब मैंने पहले तैयारी करी तो आर्मी की करी, तो मेरा मतलब पेपर नहीं निकल पाया। उस टाइम मेरा नर्सिंग का था, उतना आइडिया भी नहीं था। फिर मैंने 2000 वो पेपर जैसे ख़त्म हुआ, फिर 2022 में मैंने उत्तराखंड की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो 2019 में मैं तोमर अकेडमी में आया था। 1-2 महीने बस मतलब वो दे पाए, फीस भर पाए, उसके बाद नहीं भर पाए, फिर मैंने छोड़ दी। फिर 2022 से मैंने शिखर शिखर अकेडमी से कोचिंग स्टार्ट करी। फिर मैंने तब से वहाँ से कंटिन्यू करा। फिर मैं 22 की भर्ती दी मैंने पुलिस की, उसमें 3-4 नंबर 4-5 नंबर कम हो गए थे, नहीं हो पाया उसमें। फिर उसके बाद अदर एग्ज़ाम भी थे, बंदी रक्षक था, वो फॉरेस्ट गार्ड का था, उनमें भी नहीं हो पाया। बंदी रक्षक में फिजिकल कम था, नंबर ठीक थे पर नहीं, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर मैंने 2024 वाली भर्ती पे उस पर कंटिन्यू करा, वो पुलिस की। तो मैंने एक एक साल तक प्रैक्टिस सेट करा, सिखर से करा था। तो सर उसमें फाइनल हो गया, कल ही रिजल्ट आया। और नमस्ते सर, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं उत्तरकाशी जनपद के ग्राम शरणाचक से बिलोंग करता हूँ। मैंने जब मैं 2020 में देहरादून आया था अपने 12th पास करके, मैंने 12th अपनी नौगांव बड़कोट से की है। तो मुझे बताया था मेरे बड़े भाई ने कि तोमर कोचिंग एकेडमी है, तो वहाँ से अपनी कोचिंग कर लो। तो मैं 2022 में फरवरी में यहाँ पे तोमर कोचिंग में करने आया था। तो मैंने यहीं से कोचिंग की है और लाइब्रेरी भी यहीं पे ज्वाइन की है। तो 2022 में जैसे आपने बताया है कि पहले मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ था 2022 में। तो उसमें फाइनल मेरिट में कुछ पॉइंट से बाहर हो गया था, 0.5। तो फिर मैं थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, थोड़ा सा क्या होगा आगे, कर पाऊँगा या नहीं नहीं कर पाऊँगा। तो टाइम बाद फिर से मैंने मत जुटाई कि अब चेक करना पड़ेगा, क्या पढ़ना तो है ही, करना है। तो फिर से मैंने स्टार्ट किया है तैयारी। और अभी जो कल का रिज़ल्ट आया होगा 2024 में आया है, वो 25 का जो 2024 की विज्ञप्ति थी और 2025 में इसका फाइनल रिज़ल्ट आया है।
तो कल ही फाइनल रिजल्ट आया, इसका फाइनल सिलेक्शन है। आप लोगों को भाई फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दोनों भाइयों को। और आपकी जो कड़ी मेहनत है, धैर्य बनाकर रखा, जैसा कि 22 में भी आपका पवन का सिलेक्शन हुआ था और 0.5 से आप बाहर हुए थे, लेकिन आपने धैर्य बनाकर रखा, फिर से तैयारी में जुटे और फिर से मेहनत में लगे और अपनी तैयारी को बेहतर करा और सिलेक्शन लिया है। तो वो रिजल्ट आपके सामने। तो अब जो है मैं आपसे थोड़ा सा, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, आपको जो है थोड़ा मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आपने जो है अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करा। कौन कौन सी बुक से पढ़ करके, कौन कौन सी बुक से जो है आपने पढ़ी, उत्तराखंड जीएस के लिए कौन कौन सी बुक से पढ़ी, और जीएस के लिए कौन कौन सी बुक से पढ़ी, और हिंदी और रीजनिंग के लिए कौन कौन सी बुक से पढ़ी, थोड़ा संक्षेप में आप बताएं, ताकि जो बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। उत्तराखंड के लिए तो परीक्षावाणी, सिंगल लाइनर, नोट्स, ऐसे ही जीएस के लिए लूसेंट और नोट्स, हिंदी की भी नोट्स और जीएस, नोट्स और yes में, और लूसेंट बुक, वही वही काफ़ी, उसी को पढ़ा सर ज़्यादा। तो सर मैंने तो मतलब जो कोचिंग तो आपसे की थी टाइम पे, वो वही पढ़ा जो आपने पढ़ाया था। मैं उत्तराखंड और हिंदी आपसे ही पढ़ी थी, तो आपके नोट से उससे पढ़ा था। और उत्तराखंड के लिए परीक्षावाणी और बीएससी का उसको पढ़ा था। और जीएस सर कुलदीप सर ने पढ़ाया था। ये यहीं से जो भी है मतलब यहीं से करा है, कोचिंग से ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग का पढ़ा है। और थोड़ा सा मतलब जीएस लूसेंट और हिंदी लूसेंट जो कोचिंग पढ़ा है वही पढ़ा है। अच्छा बच्चों, ये जो है देखो, पवन ने जो है यहीं से तोमर कोचिंग से कोचिंग करी थी, और यहाँ पे जो कोचिंग के नोट्स हैं, और बाकी जो है उत्तराखंड जीएस के लिए इन्होंने परीक्षा बाणी प्लस बीएस नेगी ये पढ़ा और कोचिंग के नोट्स। बल्कि इनको मैंने उत्तराखंड जीएस और हिंदी में ही उस समय पढ़ा था। ठीक है। और जो जीएस है, जीएस भी इन्होंने यहीं से पढ़ा। और बाकी जो है आपने, ये इनके बड़े भाई है पवन, पंकज, इन्होंने जो है कोचिंग करी थी शिखर से शायद, है ना, 2-3 महीने शायद यहाँ से करी थी, बाद में जो है शिखर में जो है इन्होंने कोचिंग करी थी। और उसके बाद जो है फिर प्रैक्टिस सेट भी इन दोनों भाइयों ने करे थे। शनिवार को जैसे तोमर कोचिंग संस्थान में प्रैक्टिस भी हुआ करती थी, तो प्रैक्टिस पेपर भी ये जो लोग जो है शनिवार का जो पेपर है वो भी करते थे और अपनी तैयारी को बेहतर करके सिलेक्शन दिया है। अच्छा, दूसरा हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस को मतलब कितनी टाइम आपने करी थी, क्या आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने करे थे, प्रैक्टिस आपने करी थी, तो क्या आपको कुछ फ़ायदा लगा उससे? फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा बताएं आप प्रैक्टिस सेट के बारे में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने करे थे, देखे थे आयु के पेपर, और कितना मतलब जो है सहायक हुए हो, थोड़ा बताएं संक्षेप। बस प्रैक्टिस सेट है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आयोग जैसा जिस हिसाब से आयोग पेपर बना रहा है उस हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट भी करें, ताकि मतलब अच्छा हो जाए। अब देखो, अब मैंने एक एक 1.5 साल करा प्रैक्टिस सेट, मुझे आइडिया आ गया कि मैं मतलब किस हिसाब से कोचिंग में कर रहा हूँ, कितनी मेरी टाइमिंग हो रही पेपर करने की, ये जो भी है सर। मतलब मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी देखता था, पुराने जो 2-3 साल, कोई जैसे मतलब कोई जैसे कथन कारक वाले, ये तो सर प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा वो वहीं से। सर प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा है, क्योंकि जो आयोग पेपर बनाता है मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही वही क्वेश्चन डाल रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट का ये फ़ायदा है कि अगर आप कंटिन्यू करते रहते तो आपको पता चल जाता है कि कितने टाइम 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 में जो भी होता है कि कितने टाइम पे कितने अटैम्प्ट होता है, तो कितने करने हैं, कितने माइनस में कितने कटेंगे। तो और प्रैक्टिस सेट से ये भी फ़ायदा है कि ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो पता चल जाता है कि आंसर हो जाते हैं, मतलब सही, थोड़ा सा तैयारी सही हो जाती है, पता चल जाता है कि पेपर को किस तरीके से करना है। अच्छा बच्चों, जो है जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, इनका कहना यह है कि प्रैक्टिस सेट जरूर करने चाहिए। उससे जो है एक तो टाइम का जो टाइम मैनेजमेंट है
है ना? जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी आप कर पाते हैं, वो सीखते हैं। और दूसरा जो आयोग का जो पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चलता है पैटर्न कि किस टाइप के क्वेश्चन आपने तैयार करने, आयोग किस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो पैटर्न का पता लगता है किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। और टाइम मैनेजमेंट, आपने जो टाइम मैनेजमेंट, ये सारा कुछ जो है आपको सीखने को मिलता है। तो ज़रूर प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करें, जो सिलेबस उसको कवर करके उसके बाद जो है अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो भी करते रहें, और जो अपनी कमियां है उसको दूर करें। तो आपकी तैयारी बेहतर होगी और निश्चित रूप से आपका भी इसी तरह से सिलेक्शन होगा। अच्छा, दूसरा जो है मैं आपसे, आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पढ़ने का तरीका था आप लोगों का, वो किस तरह से पढ़ने का जो तरीका रहा है वो क्या है? जैसे मतलब आपका उत्तराखंड जीएस है, जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, तो आप रोज पढ़ते थे, या मतलब ऐसे कि एक दिन आपने उत्तराखंड पढ़ा, दूसरे दिन जीएस पढ़ा, तीसरे दिन आपने हिंदी पढ़ी, ऐसे पढ़ते थे? तो आपका क्या तरीका था पढ़ने का, थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। सर जैसे मेरा पढ़ने का तरीका था, मैं सुबह जैसे उठता था, मतलब लाइब्रेरी में आता था, तो मैं 9 बजे के आसपास आता था लाइब्रेरी। तो उस टाइम मैं हिंदी पढ़ता था सबसे पहले, एक एक 1.5 घंटा। फिर मैं जैसे मैंने कर वो जीएस पढ़ी शाम को, तो उसको मैं सुबह देख लेता था, उसके बाद हिंदी की बात। और फिर दिन में मैं खाना खाने के बाद आता था 2-3 बजे, उसके बाद पढ़ता था मैं परीक्षा वाणी। मतलब 2-3 घंटे उसको सबसे ज़्यादा टाइम देता था मैं हर रोज़। उसको पढ़ता ही पढ़ता मैं, चाहे मतलब कुछ अदर सब्जेक्ट ना पढ़ तो उसको ये कि कंटिन्यू है वो। और जीएस का जैसे मैंने आज वो पॉलिटी पढ़ ली, 2 दिन में 2-2 दिन करके पढ़ता था। जैसे सोम मंगल को मैं पॉलिटी, फिर बुध बृहस्पतिवार ज्योग्राफी, फिर ऐसे शुक्र शनि संडे को मैं वो पढ़ता था हिस्ट्री, ऐसे पढ़ता था। और मैं जो मैंने शाम को पढ़ा वो मैं सुबह एक बार ज़रूर देखता था, ताकि मतलब याद हो जाए। मैंने तो पहले सबसे पहले मैंने देखा था कि सिलेबस क्या है इसका। तो उत्तराखंड ग्रुप सी में उत्तराखंड ने 40 नंबर की आती है, और 20 नंबर की हिंदी आती है, और 10 की रीजनिंग, और 30 का जो जी। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है। मैं सबसे ज़्यादा टाइम देता था हिंदी और उत्तराखंड और रीजनिंग को। क्योंकि अगर तुम जैसे मतलब 70 नंबर का यहीं से बनता है, अगर तुम 70 में से यहाँ पे 62-65 के आसपास ला दे तो अच्छा स्कोर बन जाता है। और जीएस को मैं मतलब टाइम तो पूरा देना पड़ता है, जीएस के लिए भी उतना ही टाइम देना पड़ता है। और तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें जिसमें मतलब जिसका ज़्यादा अंक है, मतलब जिसमें ज़्यादा अंक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपना वो दिया है, टाइम दिया है। मेरा डेली रूटीन में ये था कि मैं सुबह कोचिंग आता था, दोपहर कोचिंग, और उसके बाद 12:30-1 बजे खाना खा के फिर आपकी लाइफ, और शाम के 8 बजे के आसपास वापस रूम पढ़ के। ये मेरा डेली रूटीन था कि सुबह हिंदी और उत्तराखंड पढ़ता था, शाम के टाइम पे जी। तो बच्चों, कहने का मतलब इनका ये है कि जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये रोज पढ़ते थे। जैसे उत्तराखंड जीएस है, जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है, तो ये जो है रोज करते थे। जैसे 2-3 घंटा आपका उत्तराखंड पढ़ लिया, 2-3 घंटा जीएस पढ़ लिया, 1 से 1.5 घंटा जो है हिंदी पढ़ते थे, क्योंकि हिंदी का सिलेबस छोटा है। तो इस तरह से इनका पढ़ने का जो तरीका रहा है, ये इस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ते थे। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बाकी जैसे जीएस है, जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें जीएस में जैसे 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन ज्योग्राफी, इस तरह से पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप भी इस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न जो है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने लाइब्रेरी भी ज्वाइन करी थी, तो जैसे अब लाइब्रेरी का भी ट्रेंड है, तो क्या लाइब्रेरी में बैठने से आपको फ़ायदा हुआ या मतलब नहीं हुआ? क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या किस तरह से आपको क्या कोई फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि जो बच्चे जो सोच रहे हैं या मतलब कि भाई वो भी जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे, तो क्या इससे फ़ायदा मिलता है? आपने मतलब क्या महसूस किया? थोड़ा बताएं संक्षेप में। सर जैसे हम लाइब्रेरी चले गए सुबह, सबसे पहले ये कि फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। फिर उसके बाद जो तुम्हारा ये कि माइंड में है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये 1-1.5 घंटा पढ़ना, तो पढ़ना है पढ़ना है।
के बीच में मुझे अदर कुछ नहीं। फिर मतलब लाइब्रेरी में ये कि माहौल बन जाता पढ़ाई का। तो घर पे पढ़ रहे, घर पे सोचेंगे थोड़ा मैं बाहर जाता हूँ पानी पी के, फिर सोचूंगा मैं चाय बनाता हूँ, चाय पी के पढ़ाई करूँगा, इससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। लाइब्रेरी में ऐसा कि तुम रूम से आ गए, फिर ये कि हमारे सारे ऑप्शन बंद हो गए, ना खाने का ना पीने। फिर हमारे ये कि भाई 2-3 घंटे हमने ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर इसके बाद हमने रूम पे जाना है, फिर खाना बनाना, उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स, वापस भी मतलब ये कि अगर कंटिन्यू होगा तुम्हारा तो सब कुछ हो जाएगा। और फ़ोन को सबसे पहले ये कि साइलेंट मोड पे रखें ताकि डिस्टर्ब ना करे। लाइब्रेरी का ये है कि मतलब लाइब्रेरी में एक माहौल बनता है पढ़ने के लिए। अब जैसे किसी की रुचि नहीं होती है, तो अगर वो कभी मतलब लाइब्रेरी देखता है कि लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या मतलब की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कंपटीशन है, तो लाइब्रेरी में जाके पता चल जाता है कि कितने तैयारी कर रहे हैं बच्चे, क्या कंपटीशन है। और फिर अंदर से भी लगता है कि हमें भी तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके तैयारी तो लाइब्रेरी में एक अच्छा खासा माहौल तरीके से फिर होता है कि हाँ कंपटीशन ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बच्चों को देख एक दूसरे को पढ़ाई में फिर होता है। और अब मोस्टली इस टाइम पे सभी अधिकतर बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं और का फ़ायदा भी देखो, इनका कहना ये है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करने से क्या होता है कि एक माहौल बनता है। भाई आप मतलब आपके दाएं बाएं जो बैठे हुए सारे बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, तो आपको भी एक मतलब जोश आता अंदर से कि यार हमें भी पढ़ना चाहिए। तो आदमी कितने दिन, एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं, तो ये क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी भी उनको देख देख करके हैबिट बनती है कि आपको भी पढ़ना है। तो इस तरह से एक माहौल बनता है। और सबसे पहले जैसे मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल जो है, जैसे लाइब्रेरी आप जा रहे हैं तो मोबाइल जो है साइलेंट कर दो। साइलेंट करके आप जो है मोबाइल को जो है 1-2 घंटा जो आप पढ़ रहे हैं, एक दो फिर ब्रेक ले रहे हैं, तो 1-2 घंटे आप 2-3 घंटे जो है अपना साइड में रख करके साइलेंट कर दो। और अपनी जो है लगातार जो है अपना अध्ययन करें, पठन पाठन का जो कार्य है वो करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जो आपका सिलेबस उसको कवर करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, जो बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने 2-3 बार जो है 3-4 बार, कई 3 से 4 बार जो है एग्ज़ाम दिए हों उत्तराखंड के, लेकिन उनका सिलेक्शन किसी न किसी कारण से रह गया है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से मतलब वो धैर्य बनाकर रखें, और ताकि वो धैर्य बनाकर रखेंगे तो उनका भी सिलेक्शन होगा। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या पता उनकी जो है अ, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कुछ कमी हो। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, जो है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उनको आप अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश? भाई में सबसे पहले तो धैर्य रखना चाहिए। अब देखो हमें पता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। जैसे मानने बात हमें लग रहा है कि यार इस चीज़ में नंबर नहीं आ रहा है हमारे, हिंदी में नंबर नहीं आ रहा, उस चीज़ को देखो कि कहाँ से नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, फट कैसे रहे, फट रहे। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करो। अगर हम उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या है, फिर उससे नहीं हो पाता, फिर वो चीज़ छूट जाती। और क्या इसका नाम, ऐसे ही हो जाता है। फिर अपनी कमज़ोरी को सबसे पहले पहचानो, क्या करना है, कैसे हमने पढ़ना है। अगर हमारे रीजनिंग में नंबर कट रहे तो कैसे कट रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारी रीजनिंग ठीक है तो रीजनिंग को मत पढ़ो। अगर तुम्हें लग रहा है कि रीजनिंग में मेरे नंबर ही नहीं आ रहे, उस चीज़ को एक बार सिलेबस से कंप्लीट कर दो, फिर तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मतलब जैसे यही कहना चाहूँगा कि धैर्य रखना चाहिए, कंटिन्यूअसली तैयारी करनी रखनी चाहिए। आपको ऐसा है कि 2-2 3 दिन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने गलती की बीच में कभी किसी पहले आपको ये तय करना है कि मतलब मुझे इसी चीज़ की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं अब मैथ्स और साइंस वाला बट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिर दूसरे चीज़ की तैयारी कर रही हो, इससे मतलब मन भटक जाता है। तैयारी सही से एक ही चीज़ की तैयारी करते रहो, कंटिन्यू रखो। और जो जो तुम्हारे लगता है कि हाँ हमारा ये वीक पॉइंट है, उसमें थोड़ा सा मेहनत
से आ रहे हैं, डेफिनेटली सक्सेस सक्सेस मिल चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ में करते रहोगे तो डेफिनेटली मिली। बिल्कुल। या सबसे पहले तो इन बच्चों का कहना यह है कि धैर्य बनाकर रखना चाहिए। जैसे कि पवन का 22 में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 0.5 से बाहर हो गया, तो इन्होंने धैर्य बना के रखा। धैर्य का मतलब ये है कि भाई आपने जो है ये नहीं कि आप ऐसे ही जो तैयारी छोड़ दी, छोड़ छाड़ के फिर दूसरे काम में लग गए। तो आपने अपनी बारी का इंतजार करना है, अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखना है। जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो उनको मतलब ये नहीं कि निराश नहीं होना है, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। आपके लिए अभी देखो 26 में वैकेंसी आएगी, है ना, फॉरेस्ट गार्ड की है, पुलिस है, और बाकी और कनिष्ठ सहायक है, और भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी उत्तराखंड में। 27 में चुनाव भी है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कहीं ना कहीं ये आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन होगा। इन्होंने भी ऐसे ही करा, 22 में देखो सिलेक्शन नहीं हुआ था, अभी सिलेक्शन हो, वेट करा, डेढ़ दो साल, अब देखो सिलेक्शन हो। आपका भी ऐसा ही होगा, आप भी मेहनत करें, और मेहनत आप कर ही रहोगे, अपनी तैयारी को बेहतर करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको लगाएं और वहाँ से टाइप देखें, पैटर्न देखें। अब थोड़ा सा उत्तराखंड के जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस से जो पेपर बना रहा है उसमें करंट उत्तराखंड का जो करंट है वो करंट के रूप में पूछ रहा है उत्तराखंड जीएस, तो उसको आप बेहतर करें। रीजनिंग है छोटा सिलेबस, उसको कवर करें। हिंदी छोटा सिलेबस को अच्छे से कवर करें। ठीक है, क्या क्या पूछ रहा, किस टाइप से पूछ रहा, उस टाइप से जो है आपने पढ़ना है, अपनी तैयारी को बेहतर करें, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इसी संदेश के साथ कि आप धैर्य बनाकर रखें, अपनी तैयारी को जो बेहतर करते रहें, तो आपका भी निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। तो आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।